हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जो एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आगामी आने वाले एग्जाम के लिए भी 50 क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने साइंस विषय से तीनों साइंस विषय से मैंने 3 सेट को तैयार किया है, यानी 3 भागों में बांटा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, पीटी एग्ज़ाम हो, या रेलवे का हो, या एसएससी सीजीएल का हो, या कांस्टेबल का हो, या कोई भी टेक्नीशियन हो, या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का। ये क्वेश्चन अक्सर आते आते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है आपको बायोलॉजी ग्रुप से शुरू करते हैं, जीव विज्ञान से। कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत, यानी इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? यानी पावर हाउस ऑफ द सेल का तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जो खाने के बाद हमारे शरीर को वो ताकत एनर्जी देता है, सारे एनर्जी को एक जगह स्टोर करके पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो वो पावर हाउस ऑफ द सेल है हमारे अंदर मौजूद, जिनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आज का चौथा प्रश्न है, रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो है आपको विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है मधुमेह, यानी डायबिटीज। और ये भारत में दिन प्रतिदिन डायबिटीज मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आज का छठा प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो हड्डियां हैं 206। जैसे 208 होता है बच्चे जब छोटे होते हैं तब, जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या वो 2 घट जाती है, यानी पहले 208 आता है, इसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 2 हड्डी ये घट जाती है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? तो वो छोड़ती है ऑक्सीजन। और ये फोटोसिंथेसिस का जो कार्य है, जो प्रोसेस है, ये दिन में होता है जब सूर्य की रोशनी पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, यानी एक तरह का ये एक रिचार्ज सिस्टम है, जिसके माध्यम से पेड़ पत्ते रिचार्ज का प्रोसेस करते हैं और पेड़ के लिए जरूरी पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तो 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। 9वां नंबर प्रश्न, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर यानी वो ग्रुप जो सभी ग्रुप के लोगों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो है ओ ग्रुप। कौन सा है? ओ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, यानी हमारे मस्तिष्क 2 भागों में ऐसे बटे होते हैं, उसी में ही आपको ये तरह का डिजाइन है, हमारा माथा इसी से भरा हुआ है। यानी सेरेब्रम में किसी तरह का अगर डिस्टर्ब हो जाती है, चोट लग जाती है, या से कोई लिक्विड कहीं से रिस जाता है, रिसाव हो जाता है, तो आदमी पागलपन का शिकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, पेनिसिलिन यानी प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न संख्या 12, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? तो हमारे मानव हृदय में 4 कोष्ठक यानी चैम्बर हैं।
यानी मानव हृदय इस तरह है, एग्जाम्पल तौर पे आप समझ लीजिए। तो ये आपका इस तरह का कोष्ठक है, ये तो ये आपका रीढ़ का हड्डी है, ये बीचों बीच यानी बैक साइड है, उसको सेफ्टी देने के लिए इस तरह का ये बना हुआ है। यानी जब हम सांस लेते हैं, तो इसी के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करती है और यहीं पे फुसफुस ध्वनि भी के पीछे में ही ये सपोर्ट में मतलब छुपा हुआ रहता है सेफ्टी के लिए। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, होमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लोहा। प्रश्न संख्या 14, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों में हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 15, आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। यानी आत्मघाती थैली का तात्पर्य है कि वो थैली जहाँ पर जो बेकार पड़े हुए सेल्स को मारते हैं, वही मरे हुए सेल्स को हमारे स्किन के छिद्र के माध्यम से या वो हमारे चेहरे में जो पिंपल्स निकलते हैं उन्हीं का देन है, उसके माध्यम से वो गंदा हमारे स्किन से बाहर निकल जाती है। तो चलिए अब आते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन को देखते हैं, भौतिकी का क्वेश्चन फिजिक्स का। तो प्रश्न नंबर 16 है, प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो 3 टाइम्स 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या आपका न्यूटन है, क्योंकि बल का मात्रक यानी न्यूटन ने ही बल का नियम दिया था। तो बल के 3 नियम है जो न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। प्रश्न संख्या 18, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला होने का मुख्य कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन यानी लाइट ऑफ स्कैटरिंग के कारण होता है। 19वां नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या 20, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 21, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और मनुष्य को सुनने की क्षमता 60 डेसिमल तक है। उससे ज़्यादा अगर डेसिमल बढ़ जाती है तो हमारे कान को परेशानी होने लगती है, यानी दर्द का एहसास होने लगता है। तो हमारी क्षमता है 60 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है यानी मोमेंटम कन्वर्सेशन। प्रश्न संख्या 23 है, प्रश्न संख्या 23, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट का मात्रक क्या है? तो वो है ओम, ओमेगा। प्रश्न संख्या 24, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो वो होते हैं -40°C पर दोनों बराबर होते हैं। अच्छा 25वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी नाभिकीय फिशन, न्यूक्लियर फिशन। आज का प्रश्न संख्या 26, विद्युत धारा यानी करंट को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है आपका अमीटर। प्रश्न संख्या 27, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला। LHB, LHB याद रखिएगा। लिंक हाउफमैन बुश, L फॉर रेड, H फॉर हरा, B फॉर ब्लू यानी नीला। आज का प्रश्न संख्या 28 है, हीरा क्यों चमकता है? यानी हीरा जो है क्यों चमकता है? तो हीरा चमकने का मुख्य कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी हीरा पर जब लाइट पड़ता है तो हीरा की इस तरह की बनावट होती है
उसमें बहुत सारे शार्प एंगल होते हैं, एंगल बने होते हैं कि जहाँ भी लाइट पड़ते हैं तो वो पूरी तरह से वो चमकती है। प्रश्न संख्या 29, पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है, यानी दाब जितना भी हाइड्रोलिक गाड़ी है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, जेसीबी हो गया, हाइड्रा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जिसमें पास्कल का नियम यानी दाब का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ किया जाता है, उसी के माध्यम से ये काम करते हैं। प्रश्न संख्या 30, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर पे मापी जाती है। और यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को अच्छे से। देखिए, फोकस पॉइंट यानी फोकस पॉइंट यहाँ हमारी ये कहीं से ये लाइट आया, ये वो बिंदु है, यहाँ से हमारी एक तरह समझे कि हमारी आँखें, तो यहाँ से हमारी लाइट गई, ये कोई वस्तु है, लाइट यहाँ से फोकस होके वो चला गया, इसमें ये फोकस होके इधर चला गया, इधर निकल गया, ये मेन पॉइंट है, यहाँ से ये सीधा चला गया, इधर से हल्का हल्का नीचे, और यहाँ से हल्का हल्का ये नीचे, ये लेंथ ऑफ फोकस है, यानी मिडिल में है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आज ये है, अब हम लोग आगे तीसरे भाग में यानी केमिकल, केमिकल यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बारे में चलिए पढ़ते हैं। इसमें भी प्रमुख क्वेश्चन है, जानने का कोशिश करते हैं बारी बारी से। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रासायनिक मिश्रण से ही पानी का निर्माण होता है। पीने वाले पानी, पीने वाले सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा का मतलब हो गया जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में मिले होते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं, उससे हमारे लीवर को काफ़ी नुकसान होता है। और ये जिस भी कोल्ड ड्रिंक्स बोतल होते हैं, चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो, सब में इसका डिस्क्लेमर लिखा होता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, फिर भी हम लोग धड़ल्ले से इसको पी जाते हैं, जो हमारे पेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और उसी से सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्स हमारे बाथरूम में मौजूद, यानी जो हार्पिक्स है जिसको यूज़ करते हैं, उसमें भी इसकी मात्रा है, जिस वजह से हमारे बाथरूम टॉयलेट क्लीनर के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? तो बनाए थे मोस्ले ने। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका हीरा। हंसने वाली गैस यानी जिसको हम लाफिंग गैस भी कहा जाता है, का नाम, रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण SO2 और N2O का मिश्रण से एसिड वर्षा की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बारिश के मौसम में सीजन का पहला बारिश हो, उसमें लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे वातावरण में मौजूद सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड
की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारे स्किन में स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है। इसीलिए साइंस भी कहते हैं कि इस चीज़ पाला बारिश से हमें बचना चाहिए। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोने हम 22 कैरेट का होता है। और 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का कभी आभूषण या हार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे को एडजस्ट पकड़ के नहीं रखेंगे, ये टूट जाता है। इसीलिए उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, तब वो 22 कैरेट या 20 कैरेट या 18 कैरेट में परिवर्तन करके ही आभूषण बनाए जाते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ड्राई आइस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, जिसको हम लोग शेविंग के दौरान नाई के द्वारा हमारे स्किन पर यूज किया जाता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है यानी एसिड होता है? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन विविध इन्वायरमेंटल से संबंधित है। ओजोन परत हमें किन कारणों से बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणें से बचाती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, और ये जब हमारे स्किन पर पड़ते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे स्किन कैंसर को बढ़ावा देती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है वन संरक्षण। और ये सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। सॉरी, छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आपको उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड में। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच। अगला प्रश्न, क्या आप चाहते हैं कि अगला प्रश्न है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक खास विषय जैसे बायोलॉजी या फिजिक्स पर विस्तार से प्रश्न बनाऊं? यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी वर्तमान आगामी होने वाले एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ही वीडियो में बनाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न आए और आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। और उसमें से कुछ प्रमुख जैसे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, तीनों मिलाकर एक सेट तैयार करूंगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि किनको किनको इस विषय पर आधारित क्वेश्चन चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।